बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत आम खबरें और सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस होती चली जा रही है। अब जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इससे जो अगला वीलॉग होगा तो वो उस वक्त होगा जब एहतजाज शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अब चंद घंटे बाकी हैं और सुबह से एहतजाज का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन होगा और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपना हक हासिल कर सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट और उसके गलत फैसलों को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हंगामी मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें तय हुई वो मैं पहले आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक जो पुरअमन एहतजाजी तहरीक है उसका होगा और पाकिस्तान के हर शहर से होगा और काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। इजलास में इस बात का आदा किया गया कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसके अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब तक हदफ हासिल नहीं हो जाता तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। ये अहदाफ जो है वो मंदरजा झेल है। नंबर एक, पाकिस्तान भर में जितने भी बेगुनाह कैदी हैं और पार्टी के लीडरान हैं और कारकुनान हैं, इन सारों को जो है वो रिहा किया जाए जो लोग बेगुनाह कैद हैं। नंबर दो, जो मुतालबा है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी तनसीख हो, उसको ख़त्म किया जाए। तीसरा मुतालबा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के जो हकीकी मैंडेट है उसको बहाल किया जाए। और इसके अलावा पॉलिटिकल कमेटी ने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस भी लिया और मामलात को फौरी हल करने के जुमरे में हुकूमती बेहिसी और बेबसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिटिकल कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अवाम से अपील की है कि वो पुरअमन एहतजाज में जोक दर जोक शिरकत करके उसे कामयाब बनाएं ताकि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी दौर का आगाज हो सके, रियासत के अवाम का एतमाद बहाल हो और एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुनाई जा सके। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद तो आपको तब होगी ना जब लोगों का ट्रस्ट वापस आएगा। लोगों को मौजूदा हुकूमत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर यकीन ही नहीं है। जब लोगों का यकीन नहीं है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग इस मुल्क में पैसा लगाना नहीं चाहते। हुकूमत जो है उसने आखिरी कोशिशें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते करके कि किसी तरह इस एहतजाज को मुअख्खर करवा दिया जाए, मुलतवी करवा दिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा निज़ाम डरा हुआ है। निज़ाम पूरा का पूरा स्टेक पर है। उसकी एक वजह तो यह भी है कि सब ये जानते हैं कि मामला उतना आसान नहीं है। इदारों के अंदर भी बड़ी बेचैनी है और ये खबरें हमें मिल रही हैं। ऊपर ऊपर से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ऐसे नहीं है, अंदर बड़ी हलचल है। इदारों में भी बड़ी बेचैनी है। ऊपर से पुरसकून और मुस्कुराते हुए चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर बड़े दुख है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई तहरीक चली तो ये सारा उदल पदल हो जाएगा और हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। जिनको मैंने जो बात समझानी थी लोगों को समझ आ गई है, इशारा काफी है। अब हुकूमत ने जो राब्ता किया बैरिस्टर गौर से कि जनाब आप इसको मुअख्खर कर दें, हमारे को बेलारूस के कोई हुक्मरान आ रहे हैं। अच्छा, बेलारूस हमने पहले कभी सुना भी नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को देना क्या है। 12 आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मेहमान है वो आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सड़क से जाना है सीधा और एक डी चौक में पहुंचना है, वहां उन्होंने एहतजाज करना है। तो वो तो मेहमान आ सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर पे आएंगे, बड़े आराम से पहुंचेंगे, अपना इंजॉय करें, अपनी एक्टिविटी देखें। मेहमानों को तो कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको तो वेलकम करती है सारी पाकिस्तान की कौम। हम तो इस हवाले से पाकिस्तानी कौम बड़े जबरदस्त लोग हैं। तो ये तो हुकूमत ने खुद ऑप्शन लिया कि सारा कुछ बंद कर दिया। बहरहाल बैरिस्टर गौर ने कहा जी कि मैं अपनी पार्टी से पूछ के आपको बताऊंगा। जबकि अली अमीन गंडापुर से जब राब्ता किया गया और उनसे पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कहा जी मेरा तो कंट्रोल ही इमरान खान के पास है, मुझे तो जो इमरान खान कहेगा मैं अब वही करूंगा। माजी में उनके साथ लोगों के गिले शिकवे रहे, लगता है कि वो गिले शिकवे धोने के मूड में। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात अगर होंगे तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उनके आने के बाद होंगे। इमरान खान साहब बाहर आ जाए, वो आगे बताएं, फिर मुज़ाकरात करेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं है और मैं इस एहतजाज को नहीं रोक सकता, मेरा कंट्रोल इमरान खान के पास है। मामला वहीं जाके फंस गया जहां पे अक्टूबर में फंसा हुआ था, लेकिन अक्टूबर में लीडरशिप ने काम खराब कर दिया था। इस दफा देखते हैं क्या होता है। दूसरी एक खबर यह है कि धमकियां लगवाई जा रही हैं बहुत ज्यादा। हुकूमत दोनों काम कर रही है, एक तरफ रिक्वेस्ट करती है, मिन्नत करती है, पांव पकड़ती है, दूसरी तरफ हुकूमत धमकियां भी लगाती है। अब धमकियां लगाने के लिए जो बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने रखे हुए वो फैसल वाडा टाइप के हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं हमारे। अब वो आगे धमकियां लगाते हैं कि लोगों को बहुत मारेंगे, बड़ी फैंटी लगाएंगे, इस तरह मारेंगे, खाले उधेड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और बेशर्मो बेगैरतो जाके दहशतगर्दों को धमकियां लगाओ।
बेशर्म लोगों, जाके धमकियां लगानी है तो उनको लगाओ जो पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कितने बंदे मारे हैं आज तक? कोई बंदा नहीं मारा। तहरीक इंसाफ के अपने बंदे मारे गए हैं कई। अभी दोबारा कल परसों एक और आदमी जो है वो बेचारा अपने घर में था, उसके ऊपर अटैक किया, वो भाग रहा था, उसको मार दिया पकड़ के। तो लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खून बहा है। ये कोई दहशतगर्द जमात नहीं है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप इससे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, दरखास्तें भी आप इनसे करते हैं, और फिर आप इनको धमकियां भी लगाते हैं। भाई धमकियां लगानी तो पाकिस्तान के दुश्मनों को जाके लगाओ, वहां तुम चुप हो जाते हो, वहां तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, वहां तुम कुछ कर नहीं सकते। जब मारोगे अपने लोगों को मारोगे क्या? यानी ये जो फैसल वाला धमकियां लगा रहा है, किसके बेआब पे लगा रहा है? ये जो बाकी लोग धमकियां लगा रहे हैं, किसके बेआब पे लगा रहे हैं? क्या रियासत पाकिस्तान को वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरियों को ही मारे? बस दहशतगर्दों से नहीं लड़ना, मुकाबला नहीं करना दुश्मन का। तो वहां पे इनकी जुबान बंद हो जाती है। जो धमकी लगानी है अपने लोगों की लगानी है इन्होंने। अब इसके बाद जो है मोहसिन नकवी ने एक और स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी हम मजबूर हूं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूं, और इस्लामाबाद का हाई कोर्ट जो है उसका हुक्म है कि इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं होगा, तो उसकी इजाजत नहीं देंगे। और भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म क्या है, उसकी क्या हैसियत है? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार हुक्म दिया, आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजरत भी की, फिर भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे इमरान खान साहब के पार्टी के लोगों की। जूते के नोक के ऊपर रखा हुआ है सिर्फ अडियाला जेल के अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इधर वजीर दाखिला इतने अच्छे बन के दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट्स की और जजों की इज्जत आपने खुद ही खत्म कर दी है। जब भी कभी कोई जज गैरत में आएगा और आकर कहेगा जी मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, तो उसके सामने 100 मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जनाब आपने 40 दफा कहा कि इमरान खान को मिलवाओ, उन्होंने नहीं मिलवाया। आपने फलां काम कहा, उन्होंने नहीं किया। आपने उसको छोड़ने को कहा, उन्होंने नहीं छोड़ा। आपने कहा इसको ट्रेवल करने दो, इन्होंने नहीं करने दिया। हजारों ऐसी चीजें की गई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अब अदालत का हुक्म मानना है तो जाओ जाके मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दो। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं ना, वो उनको दे दी जाए। अदालत का हुक्म मानना है तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके एफिडेविट के मुताबिक उनको तहरीक इंसाफ का साबित किया जाए। अदालती हुक्म इन्होंने सिर्फ वही मानना होता है जहां पे इन्होंने फस्तायत, जबर और जुल्म के लिए अदालती ऑर्डर का सहारा लेना होता है। और एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि जी अदालत जो है ना दफा 144 नहीं लगा सकती। ये जज का इख्तियार ही नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज को रोक सके या उससे मना कर सके। उसकी वजह यह है कि ये आईने पाकिस्तान के अंदर ये हक मौजूद है और इस हक को छीना नहीं जा सकता। अब एक और चीज है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि और किसी को यकीन है या नहीं है, मौजूदा हुक्मरानों को पूरा यकीन है कि इनकलाब बिल्कुल करीब आ चुका है। वो इसलिए कि मैंने मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्टें इकट्ठी की तो पता चला कि इनके अपने घरों की तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं ना, उन सब के ऊपर डबल सिक्योरिटी खड़ी की गई है। वहां ज्यादा कंटेनर पहुंचाए गए, वहां ज्यादा रुकावटें लगाई गई हैं। यानी इनको इस बात का आइडिया है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। ये उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, इदारों को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो इदारों के अंदर लोग काम करते हैं, क्या उनके बच्चों ने भी इन्हीं हुक्मरानों के बच्चों का गुलाम रहना है? वो इस बात को सोच लें। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में गुलामी कर ली है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान के अवाम आपकी गुलामी खत्म करने के लिए निकल रहे हैं और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं, तो कम से कम इस बात के ऊपर गैरत खाइए और अवाम का रास्ता रोकते हुए इस बात का एहसास रखिएगा कि वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। मुझे अच्छी तरह एक बात याद है, मुझे वो उठाकर ले गए ना ये एंटी करप्शन वाले, मुंह पे कपड़ा डाल के रात को। वहां जाके इनका कोई सीनियर ऑफिसर था, वो आ गया, डायरेक्टर था, वहां मुझे बांध के बैठाया हुआ था। वो मुझे आकर कहता है कि इमरान भी अपने बच्चों का सोचे। मैंने कहा मैं तो तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूं भाई, मैं सिर्फ अपने बच्चों का तो नहीं सोच रहा। तो वो बंदा चुप हो गया। फिर उसने मुझे कहा कि यार हम आपको डिजर्व नहीं करते, हम लोग बड़े बुरे लोग हैं, मैं बाहर से बड़े ख्वाब देख कर आया था इस मुल्क में कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, मैं सरकारी नौकरी करूँगा, इंसाफ करूँगा, और हमने कुछ भी नहीं किया। इमरान भाई सीरियसली हमने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये उस बंदे ने मुझे बात की थी। बहरहाल इनको पूरा यकीन है कि इनकलाब दस्तक दे रहा है और बहुत करीब पहुंच गया है। उसे कुचलने के लिए पूरी रियासती मशीनरी और वसाइल लगा रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों की तरफ आने वाले रास्ते सबसे ज्यादा इन्होंने बंद किए हुए हैं, पूरा बंदोबस्त वहां लगाया हुआ है। ये जो मैच है ना इस वक्त 24 नवंबर वाला, ये मैच इमरान खान बगैर डरे खेल रहा है। इमरान खान एक बात करते हैं ना कि जो टीम हार के डर से मैदान में उतरती है वो जीत नहीं सकती, और ये टीम जो है वो हार के डर से मैदान में उतर रही है। हुकूमती टीम इस वक्त हारने से डर रही है और उनका बंदोबस्त ये बता रहा है। तो डरी हुई टीम जीत नहीं सकती। इमरान खान के पास खोने के लिए है कुछ नहीं। दो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा।
इन दोनों को आप जोड़कर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि या तो मैं मारा जाऊंगा या जीत जाऊंगा। इसका मतलब है उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया।